हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे टेक्नीशियन के लिए सिटी इंटीमेशन का नोटिस आ चुका है। सिटी इंटीमेशन यानी कि आपका जो एग्जाम है कहां पर होगा, किस शहर में होगा और आपका जो सेंटर है एग्जाम सेंटर किस शहर में पड़ने वाला है, उस चीज के लिए नोटिस आ चुका है। वो आप चेक कर सकते हो। परंतु उससे पहले आप सभी के दिमाग में एक चीज बन चुकी होगी कि अगर एग्जाम आने वाला है तो मेरे भाई किस लेवल की आपको तैयारी कर देनी चाहिए, कितने नंबर आपको पक्के कर लेने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और वो चीजों पर डिपेंड करता है पहली चीज कि आपके जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं, चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो या वर्कशॉप हो, तो वो सारा डाटा है। उसके अलावा सबसे जरूरी कि मेरे भाई आपके जितने भी जोन है उन सभी का आरटीआई रिप्लाई लाए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। मतलब समझिए कि मेरे भाई किसी जगह पर 1 लाख बच्चों में कंपटीशन होने वाला है, 2 लाख या 50,000, वो सभी डाटा यहाँ पे गुवाहाटी से लेकर बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, जो भी आपका जोन है हर एक का डाटा यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सिटी इंटीमेशन के लिए जाते हो तो सिटी इंटीमेशन जाते समय इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स आ रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, एक हमारे यहाँ पे भी स्टूडेंट है उसके में भी यही आ रहा है, तो कोई दिक्कत मतलब अभी जैसे 1-2 दिन में आप देखोगे तो ये खुद ही सही हो जाएगा। आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही आने लग जाएगा। और उसके अलावा क्या सिलेबस रहेगा और क्या कट ऑफ पहले जा चुकी है उस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे भाई कट ऑफ किस हिसाब से आती है, क्या सीधा सीधा हर जोन वाइज जाती है या फिर ट्रेड वाइज जाती है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने ट्रेड वाइज कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आपको ये भी समझने को मिलेगा कि जोन वाइज कट ऑफ जाती है, ट्रेड वाइज जैसे फिटर ट्रेड है किस तरह से कट ऑफ जाती है और क्या क्या कट ऑफ पहले जा चुकी है, वो सारी चीज़ों पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज लेकर चलते हैं, ज्यादा समय खराब ना करते हो, आ जाइए जल्दी से पीछे आते हैं, आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर मैं सभी जोनों की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है कि टेक्नीशियन सीबीटी के लिए तो मैंने सिटी इंटीमेशन का बता ही दिया है, वो आप नॉर्मल कोई भी बच्चा जाके देख सकता है। अब मेन मेन मुद्दों पर बात करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप भी इसे साफ साफ देख पाओ। तो अगर मैं आरआरबी अहमदाबाद की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आरआरबी अहमदाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको सभी को पता है टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 और वर्कशॉप के हिसाब से आपके फॉर्म निकले हैं। अच्छा, टोटल फॉर्म की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कितने निकले थे, फिर मैं जोन वाइज बताऊँ, क्योंकि जोन वाइज से पहले मजा तब है जब आपको ये बताओ कि कैसे कैसे निकले थे। तो अगर मैं ग्रेड 1 की बात करूं तो मेरे भाई टोटल फॉर्म आपके 1000 निकले थे, यानी कि टोटल वैकेंसी फॉर्म नहीं, टोटल वैकेंसी जो निकली थी 1092 निकली थी। अब इस 1092 में से अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो 503, इसी तरह से हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग ये वैकेंसीज आपको दे रखी है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैसे कैसे, हमें से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि एक सेकंड रुकिए। सबसे पहले जनरल है, फिर AWS OBC, तो मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे, लीजिए। तो ये जनरल वालों की है मेरे प्यारे बच्चों, ये EWS है, ये OBC है, इसी तरह से SC ST आगे दे रखे होंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ये बनती है। परंतु सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली थी टेक्नीशियन में ग्रेड 3 की, जो कि आपकी मेरे भाई जनरल 3482 है, फिर उसके बाद मेरे भाई ये हैं, फिर ये हैं EWS, फिर OBC, फिर SC ST, और टोटल वैकेंसीज 8000 बनती थी। इसी तरह से वर्कशॉप की निकली आपकी कितनी, 5-1000, और इस हिसाब से टोटल 14000 वैकेंसीज आपकी टोटल बनती हैं। 14298 ये टोटल वैकेंसीज हैं। अगर इन सभी टोटल वैकेंसीज को बांटा जाता है, अगर इन सभी टोटल वैकेंसीज को बांटा जाता है तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा। अहमदाबाद के जोन की बात करूँ अगर मैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ तो टोटल 1000 वैकेंसीज अहमदाबाद जोन से निकली हैं। परंतु जानने वाली बात यह है कि मेरे भाई जनरल की कितनी निकली हैं, और मेरे भाई साथ ही साथ जनरल में वही ग्रेड 1 में कितने निकले, ग्रेड 3 और वर्कशॉप की कितनी निकली हैं। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको पता लगेगा ग्रेड 1 की सिर्फ 38 वैकेंसीज हैं, वहीं ग्रेड 3 के लिए 299 और वर्कशॉप के लिए 104। तो ग्रेड 1 में पक्का पक्का कंपटीशन हाई जाएगा ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप समझिए वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसीज हैं ग्रेड 1 की, ग्रेड 3 की फिर भी 299 और वर्कशॉप की भी 104 हैं। इसी हिसाब से आप अगर आगे देखते हो मेरे भाई EWS की, तो ये भी 70-23 है, यहाँ सिर्फ 4 हैं। ये 173 है, 78 है, यहाँ सिर्फ 19 है। ये EWS की बात है, OBC की बात है। SC की बात करूँ 34 है, 99 है, और SC में सिर्फ मतलब यहाँ पे 10 है मेरे भाई। ठीक है, आपकी ग्रेड 1 की, और ये 3 है, ये 46 है, ये 15। ये सिर्फ हमने अभी अहमदाबाद जोन की बात करी है, और तीनों ग्रेड 1, ग्रेड 3 वर्कशॉप के लिए। इसी तरह आप सभी में देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, और वो पैटर्न क्या है, ग्रेड 3 और ग्रेड वर्कशॉप की वैकेंसीज तो अच्छी हैं, परंतु ग्रेड 1 की बहुत कम है। और कम रहना देखो लाजमी भी है, क्योंकि ग्रेड 1 की टोटल वैकेंसी 1000 है, और 1000 जब बांटी जाएंगी तो थोड़ी थोड़ी ही बटेंगी, बहुत कम कम 30, 20, 15 ऐसे ही बांटी
दी जाएंगी, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं बांट सकते। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आएगी, तो इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरह से वैकेंसीज का पैटर्न है। अब मेन चीज़ क्या है, चलिए इतनी वैकेंसीज के लिए जब फॉर्म भरे गए हैं, बहुत सारे मतलब सभी आरटीए रिप्लाई हैं, किस जोन के लिए कितने फॉर्म डाले गए हैं और मैं टोटल वैकेंसी उस जोन की कितनी थी पीछे जाके दिखाता रहूँगा। तो अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात कर लेता हूँ, देखो हम किस किस अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, नीचे देख लेते हैं बिलासपुर, आपका चंडीगढ़, चेन्नई, इन गोरखपुर, इन सभी की अगर एक बार मैं छोटी सी चीज़ पर और फोकस कराता हूँ आपका, वो है टोटल नंबर ऑफ, ये तो बहुत आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद ज़्यादा जल्दी जल्दी नीचे चलेंगे क्योंकि एक ये मेन पॉइंट है। देखिए अहमदाबाद की 1000 वैकेंसीज है, अजमेर से 900 वैकेंसीज है, बेंगलोर से 337 है, भोपाल से 534 है, भुवनेश्वर से 166 है मेरे भाई, बिलासपुर से 1933 है, इसी तरह से मेरे भाई यहाँ से आपका चंडीगढ़ से आई है 187 और मेरे भाई चेन्नई से ही है 216 नहीं 2716, 2700 के करीब, ठीक है। गोरखपुर से आई है 419, गुवाहाटी से 764 और जम्मू और श्रीनगर से 721। तो देखिए आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में यहाँ पर मुझे जोन दिखता है तो मालडा दिखता है। मालडा सिर्फ और सिर्फ 275 के लिए मार्केट में बना हुआ है, 275 के साथ। क्या कोई और है जो आपको लगता हो मालडा से कम है? तो नीचे से ऊपर देख लेते हैं एक बार। एक ये भी है 166 वैकेंसी वाला जो डेंजर में जा सकता है, और ये कौन सा है मेरे भाई? भुवनेश्वर। तो इस बार भुवनेश्वर पर भी आपको ध्यान रखना होगा, भुवनेश्वर वाले बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर नहीं करता भुवनेश्वर में पिछली बार कंपटीशन क्या था, मैटर करता है वैकेंसीज कितनी है। अब आप समझिए पटना के लिए अभी आपने देखा होगा पटना में बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम निकल रही है। आप मान लो भुवनेश्वर में अगर 4 वैकेंसी निकलेंगी, ना चाहकर भी कंपटीशन टफ हो गया, तो यहाँ 166 वैकेंसीज भुवनेश्वर के लिए हैं। अगर मैं ऊपर करता हूँ मेरे भाई, और ऐसा कौन सा डेंजर जोन मुझे नजर आता है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं एक बार कौन सा डेंजर। तो ये 91 वैकेंसीज, तो मेरे भाई दिक्कत तो इस वाले जोन को ही बनेगी। ये जोन कौन सा 91 वैकेंसीज के साथ, यहाँ पर देखते हैं तो सिलीगुड़ी। चलो सिलीगुड़ी तो फिर भी चलो जनसंख्या के हिसाब से और तैयारी करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे तैयारी नहीं करते, परंतु फिर भी 91 बहुत छोटा नंबर है। पर हाँ वैकेंसीज जिस हिसाब से निकले हैं उस हिसाब से इनके लिए 91, मतलब मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा इनके लिए, बट जिस हिसाब से बांटी गई है, जैसे 113 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है, तो मुजफ्फरपुर, और सबसे बड़ी बात है पटना जोन सिर्फ 221 वैकेंसीज हैं। और आप समझ सकते हो अपने आप में पटना में हर दूसरा बच्चा, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर देने जाएंगे, वहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बच्चा पटना का ही होगा, पटना इन द सेंस बिहार का होगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत, और ऐसा नहीं मेहनत और कहीं के बच्चे नहीं कर रहे, पर रेलवे की तैयारी सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चा करता है। रेलवे में वैकेंसी बढ़वानी हो या कुछ भी हो, सबसे बड़ा हाथ बिहार वाले बच्चों का रहता है। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, मान लो कि एक कोई खदान है, मतलब किसकी, जो आपकी कोयले की खदान जिसमें हीरे वगैरह निकलते हैं, और उसको कोई खोद रहा है और उसके बाद जब लेने की बारी आई तो और लोगों में बांट दिया जाए, तो दुख तो होगा ही। तो बराबर बराबर बांट देना चाहिए था, इन्होंने हमेशा मेहनत करी है बिहार के बच्चों ने। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये और चौंकाने वाला डाटा है, 151 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, इलाहाबाद की बात हो रही है। 151 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 151, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो 91 बहुत बड़ा हो गया अगर 151 की बात करें, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, और आप समझिए इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ 151 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती। और उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं का रेलवे वगैरह की मेहनत कर रहा होता है। चलिए ये तो एक चीज़ हो गई, तो यहाँ से हमें एक डाटा मिल जाए कि हाँ भाई इतना कंपटीशन टफ जाने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जम्मू एंड श्रीनगर का देखने वाला हूँ कि कितने जनरल से, कितने एससी से, कितने एसटी से, कितने ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से, और कितने टोटल फॉर्म भरे गए। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे भाई जम्मू एंड श्रीनगर आपका कहाँ पे है, एक बार देख लेते हैं, टक 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 टक, इसमें की टोटल वैकेंसीज कितनी है जम्मू एंड श्रीनगर की, वो देखना बहुत जरूरी है। ये रहा, तो टोटल वैकेंसी जम्मू एंड श्रीनगर की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेरे भाई। जम्मू एंड श्रीनगर की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल वैकेंसी 721 हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे भाई जम्मू एंड श्रीनगर वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 721 वैकेंसीज जम्मू एंड श्रीनगर के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब अगर जम्मू एंड श्रीनगर की 721 वैकेंसीज पर कितने फॉर्म डाले गए हैं उस पर नजर डाले गए, तो 721 वैकेंसीज पर आपके सिर्फ और सिर्फ 41,000 बच्चों ने ही फॉर्म डाले हैं। तो बहुत अच्छा मौका होगा इन बच्चों के लिए सिलेक्शन लेने का, क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म डालते हैं उसमें से 30% अब्सेंट रहते हैं, और 20-30% ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर देते हैं क्योंकि उन्हें देखना होता है पेपर कैसा आता है, क्योंकि उनका नई
पढ़ाई खत्म हुई होती है तो उन्हें लगता है चलो ठीक है, आप एक बार एक दो पेपर देकर देख लिए जाएं। पर इन द एंड अगर आप देखते हो ये किसका है मेरे भाई, ये ग्रेड थर्ड का। और ग्रेड थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड थर्ड में मेरे भाई बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिला है। ग्रेड थर्ड के लिए अगर आप देखोगे 4,000 41,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसी मतलब फॉर्म डाले गए हैं। 41,000 बच्चों ने जोन चुना है। कौन से वाला जोन चुना है? जम्मू एंड श्रीनगर, जिसमें जनरल वाले 6952 हैं, एससी वाले हैं 10,000, एसटी वाले 2400 हैं, ओबीसी सबसे ज़्यादा आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई फॉर्म भर रहा है तो ओबीसी का बच्चा हो रहा है 19,000 और यहाँ पर 2,000 ईडब्ल्यूएस। इस तरह से टोटल बन जाता है मेरे भाई 41,000 बच्चों ने टोटल यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, यानी जोन चुना है कौन सा? जम्मू एंड श्रीनगर। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये है मेरे प्यारे बच्चों गुवाहाटी का। तो गुवाहाटी की 2 आरटीआई अलग अलग जैसे लगे, दोनों 10/9/2024 और ये भी मेरा 10/9/2024, दोनों का रिप्लाई इसी तारीख को आया है। बट इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, और वो अंतर क्या है? और इसमें थोड़ी सी एक मुझे लगता है गलती हो गई है उनसे। देखिए यहाँ पे 67472 टोटल इस जोन को चुनकर, किस जोन को मेरे भाई? गुवाहाटी जोन को चुनकर 67472 बच्चों ने ये जोन चुना गुवाहाटी। अगर मैं गुवाहाटी की बात करता हूँ कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करूँ तो गुवाहाटी जोन को देखकर, तो एक बार मैं देख लेता हूँ गुवाहाटी 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 सिलीगुड़ी, तो ये रहा गुवाहाटी गुवाहाटी गुवाहाटी, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गुवाहाटी 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 ये रहा। तो देखिए गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज गुवाहाटी में ज़्यादा है, मतलब अच्छी वैकेंसीज है गुवाहाटी में भी। अगर यहाँ पर चलते हैं तो गुवाहाटी की 764 वैकेंसीज हैं, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। देखिए गुवाहाटी में बहुत बड़ा कंपटीशन कभी भी नहीं रहता। हाँ, इस बार अगर कंपटीशन बनेगा भी तो वो बाहर के बच्चे, बाहर के यानी कि ऐसा है तो सारे इंडिया के, बट बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यही बच्चा जाके वहाँ पे कंपटीशन बढ़ाएगा। वहाँ का बहुत सारा बच्चा तैयारी ज़्यादातर नहीं कर रहा होता, कुछ लिमिटेड बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और वही तैयारी करते हैं, तो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर मैं 764 के हिसाब से सोचता हूँ तो अभी आपने देखा 700 कुछ वैकेंसीज थी, किसमें थी मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप ग्रेड थर्ड अगर मैं बात करूं, ये कौन सा था आपका? 700 कुछ वैकेंसीज थी आपकी। ये आपका जो है टक 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 टक, अभी यहाँ पे नाम भी लिखा था यार इसमें। जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है, जम्मू और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे। वहाँ पर टोटल जितनी सीट थी उसके हिसाब से 41,000 फॉर्म भरे गए थे। बट यहाँ अगर मैं बात करता हूँ किसकी? गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी के फॉर्म भी 700 के करीब है, मतलब कि वैकेंसी 700 के करीब है। और उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ अगर 700 के हिसाब से इतने ही बच्चों ने ये जोन चुना होगा 67 यानी कि 67,000 के करीब ने। बट एक जगह से और आरटीआई का रिप्लाई आता है, उसने 67,000 ही लिखा है, पर शायद ये 1 जो है मुझे लगता है यहाँ पर गलती से लग गया है। अगर आप इसे बड़ा करके देखोगे तो ये 2 आरटीआई के रिप्लाई हैं। तो बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने अलग अलग, किसी ने इस पे वीडियो डाल दिया तो किसी ने उस पे डाल दिया। अब जिसने 67,000 बोला वो सही है, ये जो है ये गलत है। यहाँ पे जो एक है ये एक्स्ट्रा लग गया है, हो सकता है कि अलग अलग जगह पे आरटीआई रिप्लाई जाते हैं और एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए हमें नहीं पता ये एक कहाँ से आया, परंतु हाँ 67,000 से ज़्यादा बच्चों ने, मुझे नहीं लगता कोई कंडीशन नहीं बनती कि गुवाहाटी जोन चुन लिया होगा। अब चुन लिया हो तो पता नहीं, पर इससे ज़्यादा बच्चे चुन नहीं सकते, क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, JNK की बात करें, वहाँ पर 700 सीट पर अगर इतना ही बच्चा वो चुनता है तो मतलब 40,000 बच्चों ने अगर फॉर्म डाले तो यहाँ पर भी ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इस 67,000 में से जनरल ने मेरे भाई कितना करा है? जनरल ने ये करा है, ओबीसी ने ये, एससी ने, एसटी ने, ईडब्ल्यूएस ने। अगर मैं इधर से कर देता हूँ, ये 16,000 है। ओबीसी मेरे भाई कितना है आपका? 23,000 है, एससी 12,000 है, एसटी 5,000 है, ईडब्ल्यूएस 9,000 है। ये तो होगी गुवाहाटी की बात, ठीक है। तो गुवाहाटी का ही मेरे भाई अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, गुवाहाटी की कट ऑफ पहले क्या गई है, तो एक बार गुवाहाटी और मेरे भाई JNK की देख लेते हैं, पर उससे पहले हम बिलासपुर की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर मैं बात करूँ कहाँ पर भर आए हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मेरे प्यारे बच्चों आपके आई हैं, ये 2716 के करीब आई हैं चेन्नई की। और इसके अलावा देखता हूँ एक दो जोन और भी है जिससे 2716 से भी ज़्यादा आ रही हैं, वह चेक कर लेते हैं। ये रहा 2716, 2716 से ज़्यादा चेन्नई। तो देखिए बहुत अच्छा है नंबर है 2716 चेन्नई वालों के लिए। अब इसके अलावा देखूँ तो कोई और, इसके अलावा तो देखिए अभी 2716 बहुत बड़ा नंबर है चेन्नई वालों के लिए। तो 2716, तो सबसे पहले अगर मैं चेन्नई वाले बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँ कि भाई अगर देखा जाए तो चेन्नई वाले बच्चों के लिए 2716 अगर टोटल सीट्स हैं तो उस पर अगर मैं
आपका देखता हूँ क्या कट ऑफ गई थी उस पर। अगर मैं आपकी कट ऑफ वगैरह देखता हूँ, नंबर ऑफ फॉर्म्स देखता हूँ, तो मेरा चेन्नई ये है आपका। तो चेन्नई के अंदर यहाँ पर बता रखा है रेलवे रिक्वेस्ट डिपोजिट ऑफ, यहाँ क्या बता रखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, नहीं ये तो तारीख दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ये रे, कुल संख्या 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो चेन्नई पर सबसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 2701 है। अब यही मैंने आपको बताया चेन्नई पर, ठीक है, चेन्नई पे अभी अभी एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया 2700 कुछ वैकेंसीज हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो चेन्नई का टोटल मेरे भाई, अगर कुल संख्या जो बच्चों ने जोन चुना है वो चुना है 1.5 लाख के करीब बच्चों ने चेन्नई जोन चुना है। अब हम सबसे पहले चेन्नई जोन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, पहले क्या कट ऑफ गई है चेन्नई जोन की, जिससे आप समझ पाओगे क्या चीज़ें क्या रह सकती हैं। आ जाइए। अगर हम पहले की बात करें तो जनरल की, अच्छा ये जो कट ऑफ बनती है 100 नंबर में से बनती है, जो कट ऑफ बनती है मेरे प्यारे बच्चों 100 नंबर में से बनती है। तो चेन्नई की पहले 83 जनरल की, 80 ओबीसी की, एससी की 72 और एसटी की 70 गई थी। परंतु मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे, एक तो ट्रेड वाइज बनती है, ये भी याद रखना आप, ट्रेड वाइज जैसे मैंने यहाँ पे कट ऑफ बता रखी है आपको, ट्रेड वाइज बनती है, ये आप एक बार कट ऑफ देख लीजिए। जैसे फिटर ट्रेड की अलग बनेगी, इस तरह से अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग बनती हैं। जैसा यहाँ पे सिकंदराबाद की बात करूँ तो 77 गई थी जनरल की, ओबीसी की गई थी 64, ठीक है। और इसी तरह से मैं आगे चलते चलते अगर मैं चेन्नई पे चलता हूँ, चेन्नई की जनरल की 71 गई थी, ओबीसी की 69, एससी की 33 और 37। बट अब अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी मेरे प्यारे बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं यूँ कह दूँ भाई 70 ही जाएगी, जो चीज़ यहाँ दिख रही है आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। मैं अपने मुंह से कुछ भी बोलूँगा, आप उस पर कुछ ना कुछ गलत कमेंट करोगे। मैं बोल दूँ 70 तक की मेहनत करो तो आपको कह रहा है गुरुजी ये वो, मैं तो बस ये डाटा दिखा रहा हूँ आपको कि ये डाटा है, इस डाटा के हिसाब से ही आपको तैयारी को रखना पड़ेगा। अपनी तैयारी बेस्ट बना के रखो। देखो मैं अगर आपसे कहूँ ज़्यादा मेहनत करो तो उसमें तुम्हारा बुरा तो नहीं चाह रहा, ज़्यादा मेहनत करोगे तो यूँ तो है नहीं शरीर घट जाएगा, कुछ ज़्यादा नंबर आएंगे तो एकदम सेफ रहोगे। मैं कह रहा हूँ कट ऑफ चले 30 नंबर पे, पर अगर तुम्हारे 70 आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए कोई घाटा थोड़ी है भाई, जितने ज़्यादा नंबर आ जाए उतना ही तो बढ़िया है। तो अपनी मेहनत उस हिसाब से करो कि फाड़ दो, मतलब कोई भी पेपर हो आपके सामने टिक ना पाए तो उस लेवल पे तैयारी करो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वो हैं जोन है जिनके आरटीआई रिप्लाई आ रखे हैं, बट एक दिन में बहुत सारी वीडियो बनाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कुछ जोन कल चुन लूँगा। तो आप बताना किस किस जोन का सबसे पहले आपको डाटा चाहिए। और ये आपको बताइए सभी बैचेस 99 में है टॉप तक ऐप पर। उसके अलावा मैं एक रात में 9 बजे क्लास ले रहा हूँ, सभी बच्चे देख रहे होंगे, तो एक बार उस क्लास के नीचे कमेंट करके जरूर आएँ कि कैसी क्लास लग रही है आप सभी को। तो एक बार जरूर प्लीज़ उसके नीचे कमेंट करें। और ये नंबर है, इस नंबर पर जाकर आप हमें कोई भी, अगर आपको कुछ भी परेशानी या प्रॉब्लम है तो इस पर हमको मतलब मैसेज वगैरह कर सकते हो। और रात में 9 बजे वीडियो आ रही है उसको जरूर देखें, अभी चैनल पर पड़ी होंगी, जाके देखिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।